राजा शुद्धोदन के घर सिद्धार्थ का जन्म। उस समय खेती व पशुपालन ही दो प्रमुख व्यवसाय थे। हर वर्ष वर्षा शुरू होने बाद आषाढ़ी महोत्सव पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें प्रजा के साथ राज परिवार के सदस्य भी उत्साह से शामिल होते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा तक ये महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था, जिसमें राजा व राजकुमार भी खेतों में हल चलाते थे। इस बार रानी महामाया ने इस उत्सव को बहुत ही हर्ष, उल्लास व उमंग के साथ भव्य रूप से मनाने का तय किया। लेकिन महामाया के आदेश के अनुसार इस बार सुरा, मेरय, पेय आदि नशीली चीजों के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। कपिल वस्तु को दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल मालाओं की महक और तरह तरह की सुगंधों से नगर सरोबार हो गया। नगरवासी आषाढ़ महोत्सव के उल्लास और उमंग में मगन थे। महोत्सव का 7वां दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। रानी महामाया सूरज उगने से पहले ही जल्दी जागी। सुगंधित जल से स्नान किया, सुंदर व सौम्य वस्त्र और आभूषण धारण किए। उसके बाद 4 लाख कार्षापण, सोने के सिक्के व अशर्फियां दान किए। दान करने के बाद स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, व्रत संकल्प लिया और रात में भव्य रूप से सजाए गए अपने शयन कक्ष में चली गईं। उस रात शुद्धोदन और महामाया का संपर्क हुआ। रानी महामाया सो गईं। उन्होंने गहरी निद्रा में एक अद्भुत स्वप्न देखा। महामाया ने सपने में देखा कि वो बिस्तर पर सोई हुई है। अचानक 4 देवता आए और बिस्तर सहित उन्हें उठाकर हिमवंत प्रदेश हिमालय में ले गए। उन्होंने शैया को एक विशाल वृक्ष के नीचे रखकर पास ही खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद इन देवताओं की देवियां भी आ गईं और वे महामाया को मानसरोवर ले गईं। उन्होंने स्वयं महामाया को सरोवर में स्नान करवाया और दिव्य वस्त्र व आभूषण पहनाए। फूलों की मालाओं और सुगंधित पदार्थों से सुशोभित कर ऐसा सजाया कि वह किसी दिव्य चेतना का स्वागत कर सके। उसी समय सुमेध नामक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट होकर बोले, मैंने इस पृथ्वी पर अंतिम बार जन्म धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य, मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारी माता बनूंगी। और उसी दौरान रानी महामाया की आंख खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने स्वप्न का पूरा विवरण राजा शुद्धोदन को सुनाया। राजा भी विचार करने लगे कि रानी को आए स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है। उनकी जिज्ञासा बढ़ी तो स्वप्न के प्रसिद्ध 8 व्याख्याकार राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोडन्य, सुयाम, सुभोग और सुदत्त को बुलवाया। सभी विद्वानों के आदर सम्मान में फर्श पर सुगंधित फूल बिछवाए और आसन प्रदान किए। उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में घी, शहद, दूध, चावल आदि से बनाए स्वादिष्ट पकवान खिलाए। इसके अलावा नए वस्त्र और गायें दान दी। स्वप्न व्याख्याकार बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा शुद्धोदन ने पूरे स्वप्न के बारे में उन्हें बताया और उसकी व्याख्या कर अर्थ बताने के लिए आग्रह किया। स्वप्न के बारे में सुनकर सभी विद्वानों ने एक मत होकर राजा को बताया, महाराज, आप चिंता न करें। महामाया ने गर्भधारण किया है और उनकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। यदि वह राजकुमार महलों में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा तथा संसार में अज्ञान के अंधकार का नाश कर जगत का कल्याण करेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोदन एक ओर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के सन्यासी होने की बात पर चिंतित भी हो गए। जैसे तेल से भरे हुए प्याले को हथेली पर रखकर चलते हुए कोई बहुत सावधानी रखता है। देवी माता महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। जब वो संतान को जन्म देने वाली थी तो राज्य की प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। उस समय परंपरा यह थी कि पहला बच्चा पिता के घर की बजाय ननिहाल में होता था, यानी स्त्री का पहला प्रसव ससुराल में न होकर पीहर में होता था। अतः प्रसव का समय पास ही आने पर महामाया ने देवदह नगर में अपने माता पिता के गृह जाने की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोदन ने इसकी पूर्व तैयारी बड़े व्यवस्थित रूप से की। कपिल वस्तु से कोलिय राजा के देवदह तक का सारा रास्ता आरामदायक और सुविधाजनक बनवा दिया। महारानी सोने से जड़ी हुई पालकी में विराजमान होकर कई सेविकाओं और अंगरक्षकों के साथ अपने पीहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जरूरी और विशेष प्रबंध के साथ सभी जन उत्साह, उमंग व प्रसन्नचित्त आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हरा भरा लुम्बिनी वन आया। चारों ओर सुगंधित फूलों की सतरंगी छटा छाई हुई थी। पेड़ फलों से लदे हुए थे। सुंदर रंगों वाले असंख्य भंवरे मनभावन गुंजन कर रहे थे। तरह तरह के पक्षी कलरव कर चहचहा रहे थे। पशु, पक्षी, भ्रमर सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। हल्की बहती हवाएं शाल वृक्ष की शाखाओं से अटखेलियां कर रही थीं। यह मनभावन प्राकृतिक दृश्य देखकर पालकी में बैठी हुई महामाया मुग्ध हो गई और सेवक सेविकाओं से उस मनमोहक वन में कुछ समय आराम करने की इच्छा जताई। रानी के आदेश की पालना में सभी जन वहां विश्राम के लिए रुक गए। रानी महामाया पालकी से उतरी और धीरे से चलकर एक मनोहारी शाल वृक्ष के पास पहुंची। हौले से बह रही पवन के बहाव के कारण उस शाल वृक्ष की शाखाएं धीरे से ऊपर नीचे हिलडुल रही थीं।
महामाया ने नीचे आई एक शाखा को पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से पकड़ लिया। संयोगवश हवा के वेग से वो शाखा उसी समय ऊपर की ओर उठ गई। इस हल्के झटके से महामाया को प्रसव पीड़ा होने लगी और उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तुरंत ही सेविकाओं ने महामाया को संभाला और चारों ओर पर्दा लगाकर सुरक्षित घेरा बना दिया। वह 563 बीसी वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन था। अब अपने पीहर जाने का कोई कारण नहीं रहा और महामाया अपने सेवक सेविकाओं के दल के साथ कपिलवस्तु लौट आई। पुत्र जन्म का समाचार पूरे शाक्य राज्य में फैल गया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन संतान नहीं हुई थी। पुत्र जन्म पर राज परिवारों के साथ आमजन में बहुत खुशी हुई। राजा ने भोजन, वस्त्र, अन्न, कार्षापण आदि का भरपूर दान किया। कपिलवस्तु को खूब सजाया और नगरवासियों ने हर्ष व उल्लास से राजकुमार के जन्म का उत्सव मनाया।